स्वामी जी ने क्या मांगा? स्वामी जी ने भक्ति मांगा। और जो है पराविद्या पत्र शाखा फूल फल भी तार अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी में संसार हो। ये स्वामी जी ने मांग किया है। परम प्रभु परमात्मा से ये प्रार्थना किया है। पराविद्या पत्र शाखा फूल फल भी तार हो अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी में संसार हो। और स्वामी जी ने क्या मांगा? सुखवा शांति सब को मिले यह उपदेश हमार। सुखवा शांति सब को मिले यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है हम सब संसार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथी, मृत्यु के बाद तो फिर आपको संसार में ही आना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु के बाद जन्म होता है। मृत्यु के बाद जन्म होता है। मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना। मृत्यु दो तरह की होती है। एक मृत्यु संसारिक की होती है और एक मृत्यु जो है जोगियों की होती है। जोगियों की मृत्यु जो है ये स्वामी जी सिखाते हैं। गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण मन मार गुरु गम्यमी देह करो निष्प्राण। ये स्वामी जी का ज्ञान है। स्वामी जी योगीश्वर है, जोगी है ये। गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण मन मार गुरु गम्यमी देह करो निष्प्राण। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो जोगा जुक्तिया अभ्यासी जोगी हो निश्वास अनियाचार उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। तो गुरु विधान से निश्वास हो जाना ये मृत्यु है, चेतन मृत्यु है। ये एक जड़ मृत्यु है और ये चेतन मृत्यु है। गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गम्यमी देह करो निष्प्राण। ये स्वामी जी कह रहे हैं कि देह को निष्प्राण करो। और स्वामी जी यह भी बात कह रहे हैं, पपियाटे कही ना तजी सलभदी
तनुनाश। ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठवां मास। तो बहुत सदगुरु के अंश अंतनी है जो 6 महीना में बुझ गए हैं। आप बोलोगे कौन कौन है, नाम बता दीजिए। ये बुझना आपका काम है। बहुत सारे सदगुरु के अंश अंतनी है जो 6 महीना में बुझ गए हैं, अपना घर में जा चुके हैं, अपना घर में रहते हैं। अब आप ही नहीं बूझ पा रहे हो। ये स्वामी जी दुआ लिखे हुए हैं तो कोई ना कोई तो होगा ना। स्वामी जी के ज्ञान खत्म नहीं होगा, अनंत ज्ञान है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। ये तो जो है स्वामी जी को पत्रिका में छपाना चाहिए कि कौन कौन जो है ऐसे ऐसे संत हैं जो 6 महीना में बुझ गए हैं। लेकिन स्वामी जी बहुत चालाक है। जब स्वामी जी नहीं बताते हैं तो मैं कैसे बताऊंगा, बताओ। मुझे तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि सदगुरु का ज्ञान अनंत है। जितना आपके पास है उतना दूसरे के पास नहीं है, और जितना दूसरे के पास है उतना आपके पास नहीं है। एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावी पार। गुरु शान में शान है, गुरु मान में मान। गुरु ज्ञान में ज्ञान है, सुयसा कर गुणगान। गुरु शान में शान है, गुरु मान में मान। गुरु ज्ञान में ज्ञान है, सुयसा करो गुणगान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंतार्थी। तो मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी है और उसके भी आगे है। आप ऐसा नहीं रहना कि मैं जितना बता रहा हूं वही सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। कितना आगे है तो अनंत है। तो आपको करना क्या है? स्वामी जी कह क्या रहे हैं? जीता मन यारू पावन को पर पुरुषारथई। जीता मन यारू पावन को पर पुरुषारथई। अधन्य धन्य सोई हंसा भक्ति मुक्ति सबले। स्वामी जी यही कह रहे हैं आपको। जीता मन यारू पावन को पर पुरुषारथई। अधन्य धन्य सोई हंसा भक्ति मुक्ति सबले। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थी। स्वामी जी बोल रहे हैं, आप ही के लिए तो कह रहे हैं।
जीता मन अरु पावन को, पर पुरुषारथई अधन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सावले। और स्वामी जी कह रहे हैं, जिन जीता मन पावन को, जो गीता को जान, और सर्व विडम्बना धोखा जीवन प्राण। तो स्वामी जी जोगी की परिभाषा भी बता दिए, जिन जीता मन पावन को, जो गीता को जान, और सर्व विडम्बना धोखा जीवन प्राण। तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना, जोगी कौन है जो अपने मन और प्राण को जीत लिया हो। तो क्या ऐसे भी जोगी हैं विहंगम योग में? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसातनी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। उनके पास इतना धन है उनको खुद नहीं पता है, ऐसे भी है। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी ऐसे भी हैं, सदगुरु ने उनको इतना दिया है वो बूझ ही नहीं पाते हैं, और जब याद दिला दो तब बोलते हैं घाटे ही में पियवा पहचाना हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप धन्य हो। पूरे विश्व के अंदर ऐसा सत्संग आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल और केवल विहंगम योग में मिलेगा। वो सब पहचान गए हैं, घाटे ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटे ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तनवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किय ठिकाना। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीर मेरी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। गंगा जमुनवा के बीच तीर मेरी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घाटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। सब लोग पहुंच गया है और कुछ लोग अबे झामर झूमर में उलझाए हुए हैं। अरे आपका पहला काम प्रभु प्राप्ति करना है, पहला काम आपको प्रभु प्राप्ति करनी है, बाकी सब उसके बाद में। काम बृहत नहीं याही सी, भीना तुमारन को। हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय।
ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी है। ये स्वर वेद की वाणी है। काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुम्हारन को, हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। तो आपको जो है पहला काम भजन करना है, उसके बाद दूसरा काम जो है भोजन पानी के लिए कुछ जो है कर्म करना है, संसारिक कर्म करना है। आपको जो है एक विद्या जानना जरूरी है, वही है अध्यात्म विद्या, परा विद्या। ये बूझ जाओगे तो सब बूझ जाओगे। एक ही को बूझने से सारा बुझा जाएगा। आपको तो क्या बूझना है? अरे सदगुरु के चरण को बूझना है। यही तो संसार बूझ नहीं पा रहा है। जो देखो, अपना जीवन मृत्यु को अपना अधिकार में करना है, क्योंकि सदगुरु पास में है आपके। स्वामी जी कह रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुद्ध प्राण, अमन मारो गुरु गाम्यमी, देह करो निष्प्राण। तो जब स्वामी जी कह रहे हैं कि निष्प्राण करो, और स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं पूरे विश्व में हूं, तो आपके पास में भी है, क्योंकि स्वामी जी विभू हो गए हैं। स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, हम तुम हम एक है, हम तुम्हारे के देव, लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कछुरान भीव। तो आपके घट ही में है। ये नहीं सोचना कि वहां जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। कहीं जाने का जरूरत नहीं है। अरे गुरु के चरण को पकड़ लो, सूरज से जहां देखो वहीं है। हर जगह में है प्रभु जो है, और हर पल है। कभी उसके बगैर ये संसार चल ही नहीं सकता है। परमात्मा के ही आधार पर ये चल रहा है। आप देखो, पूरे संसार में जो भी व्यंजन बनता है, आपको खाने पीने की जो भी चीजें बनती हैं, उसमें पांचों तत्व होंगे। अग्नि भी होगा, वायु भी होगा, जल भी होगा, पृथ्वी भी होगा, आकाश भी होगा। आप भेद को समझो। आप बोलोगे नहीं ऐसा तो नहीं है। हर चीज में पानी होगा, हर चीज में पानी होगा, क्योंकि बिना जल का हो ही नहीं सकता है। तो जल जो है आधार है। पूरा सृष्टि का आधार जल भी है। जल नहीं रहेगा तो सब सूखा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वैसे ही परमात्मा के आधार पर ये सब चल रहा है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। आपका शरीर में यदि पांचों बराबर नहीं रहेगा तो बीमार हो जाओगी। आपके शरीर में अग्नि की कमी हो जाए तो भोजन पचेगा नहीं। तो क्या करना है? अग्नि बढ़ाने वाले चीजें खानी है। अग्नि बढ़ाने वाली चीजें कौन कौन सी हैं? अदरक है, गरम चीजें हैं, मेथी है, हल्दी है, गुड़ है। आप डॉक्टर बन जाओगे यदि सदगुरु के चरण को पकड़ करके रखोगे।
तो महाप्रतिभावान हो जाओगे। आपका घर का काम बहुत जल्दी निपटा लोगे। आपको हर जगह नंबर 1 रहोगे। इसीलिए सदगुरु का चरण पकड़ना जरूरी है। और इस शरीर से बाहर निकलने का युक्ति भी जान जाओगे। स्वामी जी क्या कहते हैं? तो नहीं देखो संसार को, देखो परमायन, अंतर दृष्टि प्रवेश करा।